अगली खबर मैनपुरी से। थाना किशनी में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया, थाना किशनी क्षेत्र के भदेही गांव में 19 वर्षीय युवती कल्पना की मृत्यु 25 जुलाई को हो गई थी। युवती की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती की हत्या की जानकारी प्रकाश में आई, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन करते हुए युवती के ही प्रेमी अजय चौहान को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि अजय चौहान युवती से प्यार करता था। युवती की शादी दूसरी जगह रुक जाने से काफी परेशान हो गया था। आरोपी अजय चौहान 25 जुलाई की रात को मृतक कल्पना से मिलने गया और उसके साथ भाग जाने के लिए कहा। युवती ने इस बात से इनकार कर दिया। इसी बात से नाराज होकर उसने मोबाइल की डाटा केबल से युवती का गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, आरोपी अजय के पास से हत्या में प्रयोग किए जाने वाले मोबाइल डाटा की केबल भी बरामद की गई है। ले किस तरीके से हत्या का अनावरण हुआ और हत्या के पीछे आरोपी की क्या मंशा थी? देखिए, किशनी थाना क्षेत्र के भदेही गांव में 24/25 जुलाई की रात को एक लड़की कल्पना की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी। तो पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गला दबा करके हत्या करना आया था, जिसमें उनके ताऊ हैं बदन सिंह लड़की के, उनकी तहरीर पर 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसमें एक नाम उन्होंने अनिल दुबे का लिखाया गया था। लेकिन जब घटना का पूरा तफ्तीश हुई तो ये प्रकाश में आया कि एक अजय सिंह चौहान है जो शकरावा सौरी का रहने वाला है। उसका इस लड़की से पिछले 7 महीने से कल्पना से मिलना जुलना था और ये दोनों शादी की बात कर रहे थे। लेकिन उसकी शादी घर वालों ने एक दूसरी जगह तय कर दी थी। तो ये अजय लगातार उसको दबाव बना रहा था कि ये उससे ही शादी करे। तो जब वो मना करती थी तो ये उस पर लगातार दबाव बनाता था और भाग चलने की बात करता था। लेकिन जब वो मना करती रही तो उस रात को ये वहाँ पर उसके घर आया और उससे फिर भागने के लिए कहने लगा। लेकिन जब उसने मना किया तो इसने जो डाटा केबल है उससे फंसा करके गले में उसकी हत्या कर दी और ये भाग गया था। इसके बाद ये पूरी घटना का अनावरण हुआ है। इसने पूरी घटना को स्वीकार किया है और जो घटना में प्रयुक्त डाटा केबल है वो भी बरामद किया है। तो ये पूरी तरह से एक ब्लाइंड केस था जिसका अनावरण हुआ है और उसमें जो नामजद किया गया था अनिल दुबे की संलिप्तता इसमें नहीं पाई गई।